हेलो एवरीवन, बिहार बोर्ड क्लास 12th के साथियों। जैसे कि लॉकडाउन के बाद कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हमारे कॉलेज और स्कूल्स अभी नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में हम सभी घर पे बैठे हुए हैं, तो मैं भी घर पे बैठा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। तो दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए क्लास 12th की किताबों पे, बुक्स पे, जिनकी अभी जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन बच्चों को काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं क्लास 12th के बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स इंग्लिश का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें एक स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको कि मनोहर मालगांवकर ने लिखा है। अ पिंच ऑफ स्नफ अगर हम भोजपुरी भाषा में समझें तो इसका मतलब है खिल्ली खैनी। आपने सुना होगा ना, लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं भैया ज़रा खैनी बनाओ, एक खिल्ली खैनी दे दो। वही है अ पिंच ऑफ स्नफ, मतलब एक चुटकी खैनी या फिर एक खिल्ली खैनी कह लीजिए, जैसे कि होता है। इसके साथ ही जैसे अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक, है ना। तो इस कहानी को लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। तो आइए इस कहानी में देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। और इस कहानी को मैं इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप बस समरी जो मैं बताऊंगा उसे सुनकर बोर्ड में इसको अच्छे से इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो मैं बस हिंदी बता रहा हूँ आपको। जब माँ कहती है कि राइटर से उनकी माँ कहती है कि नानू काका इज़ कमिंग, मतलब नानू काका आ रहे हैं। तो राइटर मतलब बोलता ओ माय गॉड, अरे भगवान, क्या हम उन्हें तार नहीं भेज सकते कि हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र हो गया या फिर कुछ भी। तो उनकी माँ बोलती है नहीं प्रिया, नो डियर, वो ऑलरेडी ट्रेन में होंगे। इसके साथ ही वो उन्हें बताती हैं कि उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पे 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो फिर जो राइटर हैं वो कहते हैं कि आखिर किस काम के लिए आ रहे हैं वो दिल्ली इस गर्मी में। तो फिर उनकी माँ बताती है उन्हें कि वो किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। तो फिर राइटर कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो यहाँ पे सप्ताह रुक सकते हैं, कुछ सप्ताह तक रुक सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो मंत्री किसी से मिलते नहीं हैं। सप्ताह लग जाते हैं, कभी कभी तो महीने लग जाते हैं, हे भगवान। तो फिर उनकी माँ कहती हैं कि अगर नानू काका तुम्हारे अगर मंत्री से मिलने आ रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मैनेज कर लेंगे कि कैसे उनसे मिलना है ना। किसी भी वक्त, दिन या रात। जो राइटर की माँ होती हैं, राइटर कहते हैं कि जो उनकी माँ होती है वो हमेशा से ही अपनी फैमिली की साइड लोयल रहती हैं, मतलब जो उनके मायके वाले हैं उनकी तरफ ही रहती हैं। और नानू काका जो हैं आफ्टर उनके भाई हैं। और जो राइटर हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो राइटर हैं वो थोड़े कम्प्लेक्स है, जटिल है मंत्रियों को लेकर। वो एक अंडर सेक्रेटरी हैं ऑन प्रोबेशन मतलब क्या होता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि तारीख पे नहीं, तारीख तो नहीं कह सकते हैं। आपने सिंघम मूवी देखी होगी, जिसमें कि जयकांत सिकरे आता है सिंघम के गांव में किसी एक तारीख को, और उसे कहा जाता है कि हर एक तारीख आकर वो अपना साइन कर दे। मतलब ये प्रोबेशन होता है। वैसे ये उन लोगों के लिए होता है, मतलब वो क्रिमिनल्स जो जेल तो नहीं जाते हैं पर एक निश्चित तारीख पे आकर पुलिस वालों के समक्ष या फिर किसी ऑफिसर के समक्ष, अधिकारी के समक्ष प्रेजेंट होना होता है, उपस्थित होना होता है। तो वहीं राइटर हैं। और राइटर ऐसे ट्रेंड हैं कि जो मंत्री हैं उन्हें भगवान से भी 2 कदम आगे समझा जाता है। और जो राइटर हैं जो सेक्रेटरीज़ हैं उन्हें भगवान से 1 स्टेप हाइयर, मतलब 1 कदम आगे समझा जाता है। जो सेक्रेटरीज़ हैं वो जस्ट 1 स्टेप अहेड ऑफ गॉड हैं, और जो मंत्री हैं वो गॉड के 2 स्टेप आगे हैं, 2 कदम आगे हैं। राइटर कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहे होते हैं जब ट्रेन आता है। नानू काका जो हैं 2nd क्लास कैरिज के दरवाजे पे खड़े हैं। स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर, उजले बाल, और उसके साथ ही एक इम्प्रेसिव जो मूंछ है राइटर के नानू काका का।
और अभी भी वो वही पुराने फैशन का घुटने घुटने तक का वाला ब्लैक कोट पहनते हैं और रेड सिल्क की पगड़ी, जो कि दक्षिण के ब्राह्मण पहनते हैं। और इसके साथ ही वो एक अंगोछा रखते हैं अपने शोल्डर्स के चारों तरफ, राउंड हिज शोल्डर्स। और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचता हूं, वो मुझे एक बास्केट देते हैं, मतलब टोकरी समझ लीजिए, टोकरी कहते हैं, बास्केट मतलब टोकरी होता है। और कहते हैं कि टेक दिस आउट क्विक। इसे जैसे ही मैं उन तक पहुंचता हूं, वो मुझे एक टोकरी देते हैं और कहते हैं कि इसे लेकर बाहर जाओ जल्दी। उसके बाद कान में बुदबुदाते हैं कि मैं जल्दी तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूँगा। और मैंने भी उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने बास्केट उठाया नहीं, अपने जो कंधे हैं, आर्म्स हैं, उनके बीच रखा और मुड़ा और निकल पड़ा। तभी एक मारवाड़ी वूमेन जो है, जो कि बुर्के में रहती हैं, अपना सर जो है बुर्के में कवर किया, उनसे टकरा जाता हूँ और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तब तक बास्केट से आवाज़ आती है, स्पिट्स स्टप्स्ट मैव मैव मैव। मैं उसको छोड़ता हूँ और भाग जाता हूँ, दौड़ पड़ता हूँ और क्राउड में जो भीड़ है, भीड़ में मिल जाता हूँ और गेट से निकल जाते हैं। नानू काका जो हैं काफ़ी वक्त बाद स्टेशन से बाहर निकले और तब तक जो लास्ट टांगा था वो भी जा चुका था और पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। और उनको एस्कॉर्ट किया टीसी ने, टिकट इंस्पेक्टर ने, है ना। टिकट इंस्पेक्टर जो है उसने उनको छोड़ा। अब राइटर और नानू काका जब आते हैं तो राइटर को कहते हैं कि बड़ा मुश्किल था थर्ड क्लास का टिकट लेकर सेकंड क्लास में चढ़ना, सफ़र करना। वो जो टीटी अच्छा था, उससे बातचीत हो गई और उसने मुझे अलाउ कर दिया। और जो बिल्ली का बच्चा था, उसने भी मुफ्त में सफ़र किया। कैसा है वो? तो राइटर कहते हैं कि बहुत शांत। उसके बाद वो सब कार में बैठते हैं और इससे पहले कि राइटर सेकंड गियर को चेंज करते हैं, नानू काका कहते हैं कि तुमने कब अरेंज किया है मेरी मीटिंग अब मंत्री से? मैं यहाँ से दो दिन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। राइटर चौंक जाते हैं। राइटर कहते हैं कि देखो मामा, मैं एक अदना सा मामूली सा अंडर सेक्रेटरी हूँ और ये मेरे बस में नहीं है कि मैं आपकी मीटिंग मंत्री से कराऊँ। तो नानू काका कहते हैं कि ओह, मैंने सोचा था तुमसे नहीं होगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। वो एक चुटकी खैनी निकालते हैं, अपनी उंगलियों को अंगूठे से पोंछते हैं और पीछे बैठ जाते हैं, अपनी आँखों को बंद करके, और किसी गहरी सोच में अपने चले जाते हैं। और उनकी जो भौहें हैं वो सिकुड़ सी जाती हैं जब हम गहरी सोच में रहते हैं तो। और इसके बाद जब हम पहुंचते हैं तो मम्मी जो हैं वो दरवाजे पे इंतज़ार कर रही होती हैं और उनका चेहरा जो है खुशी से भरा हुआ होता है। वो उसके बाद जो मम्मी हैं राइटर की, वो नानू काका का बेड राइटर के रूम में ही लगवाती हैं। इसलिए राइटर क्या करते हैं कि अपने लिए एक चारपाई लगा लेते हैं बरामदा में। अब मदर के कहने पे राइटर जो हैं 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से और इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के समय, वो नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक लेकर पहुंच जाते हैं गाड़ी से। वो पहुंचते हैं मंत्री को देखने। जो नानू काका हैं वो मंत्री को देखने अंदर चले जाते हैं और जो राइटर हैं वो कार पार्क में इंतज़ार कर रहे होते हैं। 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बीतने के बाद जो हैं वो नानू काका आते हैं, गाली देते हुए, मराठी गाली देते हुए। अब मैं उनसे ये तो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ, मतलब जो राइटर है उनसे ये तो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि क्या हुआ, और बिना कुछ पूछे उन्हें वापस घर लेके चले जाते हैं। और जो नानू काका हैं वो जल्द ही थोड़े वक्त के बाद ठंडा हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं और कहते हैं कि 2 घंटे मैंने बिताए, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ट्रांसफ़र किया गया मुझे, इधर से उधर कॉरिडोर
घूमता रहा और लास्ट में बड़ी मुश्किल से डिप्टी सेक्रेटरी जो है उसके साथ मिलने का अपॉइंटमेंट मिला 3 दिन बाद। शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। जो नानू काका कहते हैं कि बहुत ही शर्मनाक है, इतना मुश्किल के बाद इतना कम मिला रिज़ल्ट। उसके बाद फिर से मराठी में गाली देने लगते हैं। राइटर कहते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे जो मामा हैं वो हमेशा अपने मदर टंग यानी कि मराठी में बोलने लगते हैं। अब कुछ ही समय में एक बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी स्पोर्ट कार आगे निकलती है और हॉर्न को बजाते हुए, और उसमें से एक यंग आदमी मतलब एक युवक जो कि हमें हाथ वेव करता है, मतलब हाय का इशारा करता है। तो नानू काका कहते हैं कि कितना असभ्य आदमी है, कौन था ये? तो राइटर बताते हैं कि ये रतिराम है, जिस मिनिस्ट्री में मैं काम करता हूँ उसी में ये भी काम करता है। तो नानू काका कहते हैं अच्छा। फिर राइटर कहते हैं कि कुछ बात थी कि वो जो रतिराम था वो एज अ ट्रेड कमिश्नर हज़रत बरकत अली के पास जा रहा था, जो कि इन्वेस्टर हैं। बस कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए कहा। तो राइटर को नानू काका यानी कि उनके मामा कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जाते किसी फॉरेन असाइनमेंट पे? तो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि अगर किसी फॉरेन असाइनमेंट पे जाना है तो ये उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी मंत्री का इंटरव्यू लेना। इसमें बड़ा ही चक्कर है। रतिराम जो है सोहन लाल रतिराम का बेटा है, जो पार्टी बॉस है दिल्ली का उसका। तो नानू काका अब थोड़ा जर्क के साथ बैठ जाते हैं। क्या कहा? फिर से बोलो, क्या कहा? सोहन लाल रतिराम सन, सोहन लाल रतिराम के बेटे, कितनी बड़ी बात है यार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर वो पीछे लेट जाते हैं और मेरी तरफ कुछ एक लंबे समय तक घूरते हैं और कहते हैं लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। राइटर को कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास एक क्लोज कॉलर का जोधपुरी कोट होगा, है ना? तो क्या तुम टर्बन बांध सकते हो, मतलब पगड़ी बांध सकते हो? तो राइटर कहते हैं नहीं। तो नानू काका कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, ऑल्दो मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ पर मैं बांध दूंगा। और ये जो टाई एंड कॉलर बिजनेस है वो तो मेरा रोज़ रोज़ का काम है। चलो घर चलते हैं। जब तुम अपना कपड़ा बदल लोगे, ड्रेस चेंज कर लोगे, तो फिर हम उसे देखने चलेंगे। तो राइटर कहते हैं किसे देखने? तो जो नानू काका है वो कहते हैं अरे सोहन लाल को, बेशक। तो राइटर कहते हैं क्या आप उन्हें जानते हैं? नानू काका कहते हैं हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता उन्हें। उसके बाद राइटर जो हैं जोधपुर का कोट पहन लेते हैं और उनके मामा जो हैं एक बड़ी सी ऑरेंज कलर की, मतलब केसरिया रंग की, वैसे तो केसरिया नारंगी कह लें, केसरिया रंग की पगड़ी बांध देते हैं उनके सर पे। कहते हैं कि अब चुपचाप चलो और मेरे एडीसी की तरह बिहेव करो। उसके बाद जब वो पहुंचते हैं तो एक सेक्रेटरी जो है बहुत ही जल्दी उजले कपड़े में आता है और उन्हें लेकर जाता है और उन्हें एक कूल वाइट रूम दिखाता है। इससे पहले कि वो उनसे उनका बिजनेस पूछे, बहुत ही मधुर भाषा में, बहुत विनम्र तरीके से पूछता है कि क्या काम है। तो नानू काका कहते हैं कि मैं दिल्ली आया हूँ जमींदार कन्वेंशन के लिए, मतलब कि कन्वेंशन मतलब मीटिंग कह सकते हैं, मीटिंग के लिए। और ये एक अनऑफिशियल गैदरिंग है क्योंकि हम ज़मींदार आजकल पहले की तरह पॉपुलर नहीं है। और उसके बाद वीपी ने भी मुझे केबल भेजा है, मतलब तार भेजा है, वो मुझे देखना चाहता है, बट वो वाशिंगटन से कल नहीं आ रहा है। कि मैंने सोचा कि मैं लाला जी को देख लूँ, मतलब ये जो सोहन लाल रतिराम है उनको देख लूँ और उन्हें कह दूँ कि क्या हमने क्या अरेंजमेंट किए हैं, कि ज़मींदार ने एग्रीकल्चर बोर्ड के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं वो कहते हैं। उसके बाद नानू काका कहते हैं कि लाला जी कब फ्री हो रहे हैं? तो सेक्रेटरी कहते हैं कि वो कभी कभार ही विजिटर्स से मिल लेते हैं बिना प्रेयर अपॉइंटमेंट के। तो और जो लाला जी जो थे वो मस्ट भी वो फ्री ही होंगे क्योंकि जो बगल में जो रूम जुड़ा हुआ था हमारे रूम से, उस रूम से हमें गुक्का की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी
और वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे थे। अब नानू काका ने कहा मुझसे कि आज कौन सा दिन है। मैंने सोचा नानू काका बड़े ही अलग अंदाज में बोल रहे हैं, तो मैंने ज़ोर से बोला ट्यूसडे, मतलब आज मंगलवार है। तो नानू काका कहते ओह मंडे, सॉरी वो ट्यूसडे। मुझे लगा कि संडे को मैं बेरूट रहूँगा। अमेजिंग इज़न्ट इट। तो राइटर कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से निकला इस बात को और कहा अमेजिंग, मैं सहमत हूँ। मतलब उन्होंने अपनी सहमति जताई। और राइटर उसके बाद नानू काका कहते हैं कि अगर मैंने हज़रत को सुना होता तो अभी भी मैं बाहर ही होता। पुराना एचबी, बूढ़ा एचबी मुझे फॉरेन मिनिस्टर से मिलाने के लिए कितना घसीट रहा था। अब उसके बाद अचानक से उस अगले रूम में हुक्का की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो नानू काका कहते हैं कि क्या कहा, ऑल्दो मैंने कुछ तो कहा नहीं था, पर फिर भी नानू काका बोले थे कि मैं यहाँ क्यों नहीं रहता। अरे भैया क्या तुम जानते हो लास्ट टाइम जब मैं जेनेवा में था एचबी के साथ क्या फीलिंग थी। और इसके अलावा बॉम्बे से तो एसके मुझे तार पे तार भेज रहा है। और ये वो वक्त था जब लाला सुमन लाल रतिराम धड़ल्ले से बाहर आता है अपने रूम से निकल सेक्रेटरी के साथ। उसके बाद हमारी हाय हेलो होती है, जो भी इंट्रोडक्शन है होता है। उसके बाद सेक्रेटरी जो है वो ये कॉफ़ी, पान और स्वीट मिक्स ऑर्डर करने चला जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे हम, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। बाकी की कहानी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, बेशक नए ही होंगे क्योंकि हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर क्लास 12 के कोई भी स्टूडेंट हो आपके कांटेक्ट में तो उनसे शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी वीडियो से कुछ सीख सकें और उनके लिए भी एग्ज़ाम देना 12th का आसान हो सके। इसके अलावा आपको ग्रामर या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक को समझना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी हर क्वेरी को हम सुलझाएंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि हमारी नेक्स्ट स्टोरी, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है। तो आप अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। अच्छे से पढ़िए, लॉकडाउन में इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इतना वक्त हमें फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हमारे पास बहुत सारी कामें होंगी, इधर बिजी उधर बिजी। तो अभी आप फ्री हैं तो बस इस वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। पबजी खेलिए, मैं ये नहीं कहता कि आप गेम्स ना खेलें, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, पर एक लिमिट होनी चाहिए, है ना। हर चीज़ की लिमिट रखिए, पढ़ाई की भी लिमिट रखिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर बस पढ़ते रह जाएं, तो ऐसे में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि हमें देखिए हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो गधे करते हैं, हमें करना है स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।